अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं, इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा खान की वजह से बानी का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप रुका रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, बानी के इलाज के मामले पर भरपूर किस्म की सियासत की गई। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फिक्रमंद हैं। हुकूमत ऑपोजिशन से राब्ते में पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे थे। बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल आने और उनकी निगरानी में डॉक्टरों के मुआयने की पेशकश भी की, लेकिन अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हम मान गए तो ये मामला तो ख़त्म हो जाएगा। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थी। अगर पीटीआई को एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो ये कोशिश करके देख लें, इनको लग पता जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना देकर खराबी की कोशिश की गई, उस मामले को हमने संभाल लिया, लेकिन रोज़ रोज़ ये करना मुनासिब नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश को अफसोसनाक करार दिया। कहा, अदालत का फैसला आ चुका कि केपी में बंद सड़कों को बहाल किया जाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। जो अफराद सड़कों की बंदिश में मुलव्वस हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए ये काम कर रहे हैं। बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा था कि फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसीलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे कि बानी को पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मसले को पेचीदा बना दिया गया। बानी की बहनें सलमान अकरम राजा और वो खुद अडियाला जेल पहुँचे। दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सलमान अकरम राजा की और फैमिली की मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक आंख में मसला है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि बेहतरी आई है। सरकारी रिपोर्ट में जो बात आई है वो उसकी तौसीक चाहते हैं। बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बुशरा बीबी की फैमिली अडियाला जेल के अंदर रवाना। बानी पीटीआई की आंखों में तकलीफ से मुतालिक 9 फरवरी से पीटीआई क़यादत बाखबर थी। बैरिस्टर सैफ ने पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया था, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से पैगाम को ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। पार्टी ज़राए का दावा। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को बानी पीटीआई की आंखों में तकलीफ से मुतालिक आगाह कर दिया था। बैरिस्टर सैफ ने उनका पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचा दिया था। चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। आज ही सड़कें खोलें। पेशावर हाईकोर्ट का आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर सड़कें खुलवाने का हुक्म। सड़कों की बंदिश से मुतालिक समाअत में जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पेशावर से कोई बाहर नहीं जा सकता। गुज़िश्ता रोज उनके बच्चे निकले और वापस आ गए कि सड़कें बंद हैं। सूबे में दहशत गर्दी है, लोगों पर रहम करें। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि एमपीएज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मनवाने गए हैं, किसी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, आप बतौर एडवोकेट जनरल एहतजाज की हिमायत करते अच्छे नहीं लगते, पार्टी को छोड़ें, पेशावर के शहरी बने। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्हें 2 दिन दे दें, वो रिपोर्ट जमा कराते हैं। चीफ जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, 2 दिन नहीं, आज ही सड़कें खोलें, यकीनी बनाएं कि किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं करने देंगे। आज के बाद कोई भी सड़क बिलखुसूस पेशावर में बंद नहीं होनी चाहिए। आईजी पुलिस की अदालत को आज ही सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी, समाअत मुलतवी, पुलिस ऑर्डर जारी, सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाज़ों पर पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के धरने जारी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला
अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी। दूसरी जानब कोहाट, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों के एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश का चौथा रोज़, शहरी परेशान। कोहाट रावलपिंडी रोड धरने में मौजूद सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों और एम्बुलेंसों को रास्ता दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि बानी PTI का ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में इलाज कराने का मुतालबा पूरा होने तक शाहराहें बंद रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वियना में डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुलाकात। IAEA ने पुरअमन जौहरी इस्तेमाल में पाकिस्तान की महारत को सराहा। पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए IAEA से ताउन जारी रखने का इरादा। लाहौर के इदारे अनमोल IAEA का कोलैबोरेटिंग सेंटर मुकर्रर करने के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान में यकुम रमज़ानुल मुबारक जुमेरात 19 फरवरी को सऊदी अरब में कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकुम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। नया चांद आज 17 फरवरी 2026 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा हो गया। 18 फरवरी 2026 को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे 48 मिनट होगी। फलकियाती आदाद शुमार के मुताबिक 18 फरवरी 2026 की शाम आँख से चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी फलकियाती तंजीम ने इम्कान जाहिर किया है कि सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होगा। मुल्क में साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। साल 2025 में यही निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। यकुम रमज़ानुल मुबारक को जिन बचत खातों में मज़कूरा रकम या उससे ज़ायद होगी उन पर 2.5% ज़कात कटौती होगी। बाजोड़ में फितनतुल खवारिज का धमाका खेज़ मवाद से भरी गाड़ी से चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 खवारिज हलाक कर दिए। धमाके में 11 अहलकार शहीद। आम शहरियों में एक लड़की शहीद, 7 अफराद जख्मी। कराची में सुपर हाईवे M9 पर ट्रैफिक हादसा। डंपर्स और वैन समेत मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म। BNP के सरबराह मनसब का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की तक़रीब हलफ बर्दारी में ख़ुसूसी शिरकत। एहसन इक़बाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। BNP ने आम इंतख़ाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। जिनेवा में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि मुज़ाकरात के नताइज को पहले से तय करना अहमकाना है। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को गिरा नहीं सकेंगे। अमरीकी सदर अपनी फ़ौज को दुनिया की नंबर मजबूत तरीन फ़ौज करार देते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वोट ना सके। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल रहेंगे। ईरान डील चाहता है। बॉलीवुड और जराइम पेशा नासिर के ताल्लुक़ पर मबनी नए वाक़यात ने सिक्योरिटी खदशात बढ़ा दिए। मगरबी मीडिया के मुताबिक अदाकार रणवीर सिंह को हाल ही में करोड़ों डॉलर के भत्ते की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस ने तहकीक़ात शुरू करके उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते हिदायतकार रोहित शेट्टी के घर पर भी हवाई फायरिंग की गई, जिसे सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रेलर कहा गया। और कराची में ओले पड़ गए, कहीं बूंदाबांदी कहीं बारिश। स्कीम टेंटेस, गुलिस्तान जौहर और हुसैनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और औरंगी टाउन में बारिश।